Oh man, what a day. तो guys, so much champions of the world, मैं हूं 3DX चेतन एंड भाई एट दिस पॉइंट किस के बारे में बात करें। ऑलरेडी वीडियो 10 मिनट के आसपास बनती है, कितनी सारी चीजें रह जाती हैं भाई। कल तो मतलब हंगामा ही हो गया जब रोमन रेंस ने पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया। वो जो 2015 से 2017 तक जो भी लोगों ने रोमन रेंस के साथ किया उसका सूद समेत बदला ले लिया है। रोमन रेंस ने रुला दिया है भाई साहब खून के आंसू उन हेटर्स को, जिसकी बहुत टाइम से जरूरत थी। एंड आई फील लाइक ही शुड कंटिन्यू लाइक दिस। एंड उन्होंने कुछ ऐसा कहा, कल रात की बात है, कल रात में ये न्यूज़ ब्रोकआउट हुई थी। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना सकता था। दी ओनली थिंग आई कुड डू इज ट्वीट। मैंने भी सोचा ट्वीट में क्या ही लिखूं, मैंने लिख दिया थैंक यू रोमन रेंस, दैट इज इट। और भाई सुबह तक उठ के देखा तो 80 के ऊपर लाइक्स हो चुके हैं एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। और उससे बड़ी भी बात, अभी आज जो था वो स्मैकडाउन वर्सेस AEW रैम्पेज का फर्स्ट एवर हेड टू हेड कॉम्पिटिशन विद मेन रोस्टर था, जो कि आधे घंटे के लिए ही चला। आई गेट इट, बट एक जो चीज थी, ब्रायन डैनियल्सन और मिनोरू सुजुकी, ऑफ कोर्स टोनी खान जो कि आप उससे एक्सपेक्ट करते हो, ही इज दैट गाय जो कि एक यूट्यूबर बन सकता था बट वो एक कंपनी का मालिक बन गया है। यूट्यूबर इसीलिए क्योंकि यूट्यूबर्स ही ऐसे ड्रीम मैचेस बोलते हैं। अब सिर्फ यूट्यूबर ड्रीम मैचेस बोलते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो डायरेक्ट ऐसी करवा दो, उनके पीछे कुछ स्टोरी डालो। लेकिन नहीं, हम मिनोरू सुजुकी को ला चुके हैं जापान से, अपने इनसे 4-5 मैच लगातार हरवाएंगे। और ये वाला मैच भी ऑफ कोर्स मिनोरू सुजुकी हारे एंड इट वाज जस्ट अनदर रैंडम ड्रीम मैच जो कि वेस्ट हो गया मेरे को लगता है बिना किसी स्टोरी के। बट अगेन दैट्स जस्ट टोनी खान फॉर यू। सो बेसिकली 2-3 दिन पहले टोनी खान ने इंटरव्यू के दौरान बोला था कि रॉ टट्टी थी इस बार की, और ये चीजें बताई कि भैया WWE से ज्यादा मेरे पास पैसा है और शायद विंस मैकमैन से ज्यादा पैसा है, समथिंग लाइक दैट, है ना। वो मेरे को इसीलिए इतना याद नहीं है क्योंकि उसके बारे में उतनी बात नहीं हुई जितनी सेथ रॉलिंस के टाइम पे बात हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि मेरे बैंक अकाउंट में विल ऑस्प्रे से ज्यादा पैसा है। बट अगेन वो WWE सुपरस्टार था तो हम बोल सकते थे, लेकिन टोनी खान के बारे में नहीं बोलेंगे बिकॉज वो AEW का है, तो इसीलिए उसको हम खाली छोड़ते हैं। एंड टोनी खान ने तो ये भी बोल दिया था मेरे पास इतना पैसा है कि वो तो सिर्फ एक शो के लिए गए हैं, वो भी आधे घंटे के लिए एड फ्री। मैं चाहूं तो ये चीजें मैं भी कर सकता हूं एंड आई एम श्योर दैट ही विल डू। बट ये जो इनका यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होने वाली थी ब्रायन डैनियल्सन और मिनोरू सुजुकी का, एज मच एज आई नो उसको 80-90 हजार की वॉचिंग मिली थी। प्रीटी गुड वॉचिंग वाइज, बट रेसलिंग वाइज आई डोंट नो। बट कभी तो एक स्क्रीनशॉट आया था जिसमें उस मैच के दौरान भाई साहब लाइव चैट में सिर्फ यही लिखा रखा था, एक्नॉलेज रोमन रेंस, एक्नॉलेज रोमन रेंस। आई पर्सनली थिंक दैट वाज नॉट रियल स्क्रीनशॉट, बट अगर रियल है देन दैट इज ऑसम। बिकॉज जो भी उन्होंने एक दिन पहले कहा था उसके बाद तो ये चीजें होनी बनती थी। रोमन रेंस ने लिटरली वाट लगा दी AEW की। एंड जो एक वो पर्टिकुलर हार्डकोर सा फैन बेस बन रखा था ना AEW का, और कोट एंड कोट प्रो रेसलिंग फैंस, ओह सॉरी रियल प्रो रेसलिंग फैंस, उनके आंसू छुटा दिया। ऐसा लगा कि भाई साहब प्याज की धार छोड़ दी उनकी आंखों में। रोमन रेंस ने सीधा बोल दिया भाई साहब AEW उसका कंपटीशन नहीं है, CM पंक की वाट लगा दी और ये भी बता दिया कि AEW की एक लिमिट है और वो लिमिट उनका हार्डकोर फैन बेस है। एंड आई एम सरप्राइज टू सी दैट कमेंट बिकॉज अगर आप इसको देखोगे, रोमन रेंस इज नॉट बिग वेटरन, ही इज नॉट जो कि 1990s से WWE के अंदर है, वो लिटरली 2010 के आसपास से WWE के अंदर है। एंड फिर भी इतना अच्छा एनालाइज करना, बिकॉज रोमन रेंस के टाइम पे ECW नहीं थी, बट स्टिल ही नोज कि जो एक हार्डकोर फैन बेस होता है कभी कभी वो बहुत लिमिटिंग फैक्टर होता है। AEW को नहीं पता चल रहा होगा और मे भी पता चल रहा हो, जताना नहीं चाह रहे होंगे, but it was some real shit. And you know this is funny about his character कि वो इस कैरेक्टर के में रह के कुछ भी बोल सकते हैं। people will realize हाँ ये तो कैरेक्टर में बोल रहा है। and you cannot tell until रोमन रेंस आपको खुद बताए यू नो रिटायर होने के बाद कि हाँ वो मैंने इस वे में बोला था, बिकॉज आप किसी के अंदर घुस के नहीं सोच सकते ना। यू कैन ओनली अज्यूम कि हाँ बंदा ये कैरेक्टर में बोल रहा है, बट स्टिल इट्स गुड शिट। हमें फाइनली एक वॉर सा छिड़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आई एक्चुअली डोंट नो कि जो आधा घंटा हुआ था लास्ट का स्मैकडाउन, उस टाइम पे AEW रैम्पेज में क्या चल रहा था, बिकॉज सुजुकी वर्सेस ब्रायन तो डेफिनेटली नहीं था, वो पहले ही हो गया था। सो आई डोंट नो अबाउट दैट। और रेटिंग्स के लिए मेरे को थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि इनके सामने कुछ बास्केटबॉल वगैरह या NFL पता नहीं कुछ तो था, तो आई होप कि यार मेरा चैनल बच जाए बस। बट अगेन ह्यूज प्रॉप्स टू रोमन रेंस। वेल, लोग चाहते थे रोमन रेंस को हील बनना, ये लो बन गए। एंड नाउ यू कैन नॉट हैंडल हिम, हाउ?
बट स्मैकडाउन की तरफ पड़ते हैं, इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो गई। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि दिस शुड कंटिन्यू टू द एंड अंटिल समवन एक्चुअली विंस, WINS। एज के इंटेंस प्रोमो ने भाई शो की शुरुआत कर दी। मेरे को तो पता नहीं, ऐसा लग रहा था कोई एनिमे कैरेक्टर का इवोल्यूशन देख रहा हूँ। जिस गुस्से में वो थे, मुझे तो लगता है एज को सऊदी अरेबिया भेजना भी नहीं चाहिए। खतरे से ज्यादा खाली नहीं होगा सेथ रॉलिंस के लिए, स्पेशली कंसिडरिंग सेथ रॉलिंस कितने अच्छे आउटफिट्स पहन के आते हैं। आई वॉन्ट कि सेथ रॉलिंस हर वीक अपीयर हो। इट्स नॉट कि भैया एज ने इतना तोड़ा कि सेथ रॉलिंस गायब ही हो गए। बट अगर वो आउटफिट एज पहन के आने लग जाए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठोक दो सेथ रॉलिंस को जितना ठोकना है। बट भाई सेथ रॉलिंस को मेरे हिसाब से डरना चाहिए इधर, जिस वे में आज एज ने रिएक्ट किया। क्राउन ज्वेल इज गोइंग टू बी हैवी फॉर सेथ रॉलिंस। भाई हैवी तो एक और बंदे के लिए हुई थी, सैमी ज़ेन। जब ये दोनों आए फॉर द किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का सेमीफाइनल्स, एंड फिन बैलर ने सैमी ज़ेन को हराकर सऊदी अरेबिया की टिकट पक्की कर ली है। एंड उनके उस कूप डे ग्रास से ये पता चला कि सैमी ज़ेन एक्चुअली बैंड है सऊदी अरेबिया में। तो आई डोंट नो सऊदी अरेबिया में जाने के लिए इतने खुश क्यों हो रहे थे सैमी ज़ेन, उन्हें पता होना चाहिए था दैट इट इज कमिंग। लेकिन भाई सरप्राइजिंग वाला मैच था नेओमी वर्सेस सोनिया डेविल का। आई एक्चुअली थॉट कि सोनिया डेविल लड़ने आएगी, बट उन्होंने तो 2-on-1 हैंडीकैप मैच करवा दिया विद शैना बैजलर ऑन हर साइड। मोस्ट ऑफ द वर्क शैना बैजलर ने किया, एंड में बस आके सोनिया डेविल ने थोड़ा बहुत टच कर लिया, टची हो गई सोनिया डेविल एंड हरा दिया नेओमी को। आई डोंट नो कि सोनिया डेविल इसको अच्छी विक्ट्री कैसे मानती है, बट फॉर अ कैरेक्टर आई थिंक सोनिया डेविल इज वर्किंग सो गुड। इज इट सेफ टू से कि बेकी लिंच वगैरह की जो इनकी स्टोरी लाइन है उससे ज़्यादा इन्वेस्टेड अगर वुमेन्स की स्टोरी लाइन में हूँ तो वो मैं नेओमी वर्सेस सोनिया की स्टोरी लाइन में हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि ये कहाँ तक जाने वाली है और क्या इसका रिजल्ट होने वाला है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग आउट ऑफ दिस राइवलरी। एंड शैना बेजलर का स्मैकडाउन में आके नेओमी को तोड़ना, ओ भाई साहब अंडे उबल गए होंगे नेओमी के फैंस के। कार्मेला एंड ज़ेलिना वेगा ने भी फेस किया, एंड एज आई सेड इन माई प्रेडिक्शंस की या तो शैना बेजलर या फिर थोड़ा जिसका चांस है वो ज़ेलिना वेगा, एंड इट इज हैपनिंग। ज़ेलिना वेगा इज एक्चुअली गोइंग फॉर क्राउन ज्वेल। उन्होंने कार्मेला को हराया एंड आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज कार्मेला इज अ फॉर्मर वुमेन्स चैंपियन, मीनवाइल ज़ेलिना वेगा इज फॉर्मर ट्विच स्ट्रीमर। और ये हैप्पी कॉर्बिन का जो सेगमेंट हुआ था ना भाई, उसे देख के बड़ा वो होता है ना, अंदर से कंपटीशन सा लगता है, बिकॉज इतने गंदे जोक्स मारता है वो। मैं कहता हूँ कि यार इससे गंदे मैं मार के दिखाऊंगा, तो बस मेरे अंदर यही लगा रहता है कि देखते हैं कि सबसे गंदा जोक कौन मारेगा, एंड इट्स ऑलवेज हिम विनिंग दिस थिंग। बेसिकली आई डिडंट अंडरस्टूड द सेगमेंट टू बी ऑनेस्ट। कॉर्बिन और ये सब हंस रहे थे, देन इनको इंटरप्ट किया नाकामुरा एंड रिक बुक्स ने डांस करा पूरा, एंड देन वापस जाने लगे। देन स्ट्रीट प्रॉफिट्स आए एंड देन ऊसोस आए, इनकी भी स्ट्रीट फाइट हो गई है। वो हैप्पी कॉर्बिन ना इनका खैर छोड़ो, ये तो मे बी देवर इन हरी के भैया AEW रैम्पेज आ रही है, जल्दी जल्दी ये करो। तो इनके बीच टैग टीम मैच देखने को मिला, एंड अगेन इट इज जस्ट सेम थिंग जो हमने ऊसोस और न्यू डे में कर रखा है, अब ये ऊसोस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स में भी आ गया। दे आर ऑलवेज गोइंग टू डिलीवर। टैग टीम रेसलिंग की ये अलग ही दुनिया दिखा देते हैं, मजा आ जाता है। एंड जो मेन मैच था वो आया बेकी लिंच वर्सेस साशा बैंक्स की तरफ से, एंड इट इज सेफ टू से कि एक्चुअली में ये वन ऑफ द बेस्ट मैच रहा टीवी का आई थिंक इस साल का। अगर इन होल स्मैकडाउन काउंट नहीं करना तो एटलीस्ट इस साल का तो डेफिनेटली था। एंड साशा बैंक्स ने बेकी लिंच को हराया। आई लाइक्ड इट बिकॉज साशा बैंक्स को जीतते हुए देखना थोड़ा अजीब सा हो गया है, मतलब देखा ही नहीं है यार। साशा बैंक्स टाइटल जीतते तुरंत हार जाती है, एंड आज मुझे पता चला कि साशा बैंक्स ने बेकी से ज्यादा टाइटल जीत रखी है, विच इज अ शॉक, क्योंकि आई अज्यूम कि बेकी लिंच ने डेफिनेटली साशा से ज्यादा दिनों तक होल्ड कर रखी होगी। तो ये जो स्ट्रीक तोड़ी है बेकी लिंच की, ये बहुत अच्छा किया, मजा आ गया। एंड फाइनली आई थिंक ये तो डेफिनेटली हेड टू हेड गया होगा AEW रैम्पेज के रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट, शॉर्ट सेगमेंट, बट भाई ब्रॉक लेसनर का जो डर था वो रोमन रेंस के अंदर दिख गया था जब वो अपने सर्कल में घूम रहे थे, एंड रोमन रेंस को डर लग गया और वो उस कुर्सी से उठे गए। उसने कहा आप तू अंदर ही आ जा पहले, फिर देखते हैं। रोमन रेंस ने डेफिनेटली साइन किया बिकॉज उन्होंने लगा कि हाँ पॉल हेमन ने तो सब पढ़ ही दिया, सब ठीक ही होगा। एंड देन ब्रॉक लेसनर ने बिना पढ़े बिना देखे साइन किया, एंड रोमन रेंस ने कहा भैया क्या बुद्धू है बे तू, पढ़ तो लेता कॉन्ट्रैक्ट में। एंड देन ब्रॉक लेसनर ने वही चीज करी जो कि इतने टाइम से वो करते आ रहे हैं, पॉल हेमन की मार रहे हैं। आज भी पॉल हेमन की मारी, बस उन्होंने इतना सा बोला कि मैंने पहले ही पढ़ लिया था, मेरे एडवोकेट ने जब मेरे को ये पढ़ के सुनाया था पॉल हेमन ने। एंड भाई रोमन रेंस की जो तशरीफ फटी है, ओहो, रोमन रेंस कह रहा है कि भाई यार पॉल हेमन
क्या करूं मैं, बिकॉज क्लियर नहीं है पॉल हेमन के एक्शन से कि या तो ब्रॉक लेसनर इस समय मस्ती कर रहा है फुल ऑन, वो चाहता है कि पॉल हेमन ना इधर का रहे ना उधर का रहे, और इधर पॉल हेमन इज एक्चुअली टू स्मार्ट। ये तो हमें अभी तक नहीं पता चला, बट इसका सबसे बड़ा घाटा रोमन रेंस को हो सकता है। सो आई जस्ट वॉन्ट कि रोमन रेंस कैसे भी करके इन चीज को हैंडल करो, बिकॉज नेक्स्ट वीक आई डोंट वॉन्ट टू सिंग जुडस। ओके, सो दैट वाज द स्मैकडाउन एंड आई थिंक इट वाज अ गुड स्मैकडाउन शो। एंड मेरे को लगता है कि 2.5 घंटा, आई थिंक इट वाज गुड शो। मेरे को लगता है कि ये 3 घंटे तक भी चल जाएगा स्मैकडाउन। तो अगर रॉ को हम 2 घंटा कर दे और इसको 3 घंटा कर दे तो बढ़िया है, ठीक है ना। अभी आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में लिखकर बताना रोमन रेंस के उन ट्वीट्स तो नहीं, इंटरव्यू के बारे में जो उन्होंने AEW के बारे में कहे। मतलब मैं क्या पूछूं, ही इज राइट, that's it, that's the end of the story. What do I want to know about Roman Reigns? He is the tribal chief. मैं सोने से पहले एक्नॉलेज करता हूँ भाई, तभी लाइक्स आते हैं। I have realized अभी सोने से पहले रोज थैंक यू रोमन रेंस। I mean I have realized कि अगर आप AEW के बारे में कुछ बुरा लिखोगे तो वो बेकार है ना, और लिखना भी नहीं है मेरे को पर्सनली। उससे अगर आप उनकी जलानी है तब रोमन रेंस या इन सब की तारीफ कर दो, वो अपने आप जल जाएंगे। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। एक तीर से 2 निशाने मारोगे आप। सो कमेंट्स में लिखकर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने